नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। रामायण सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंश है। ज्ञान, कर्म, भक्ति और वैराग्य की संपूर्ण व्याख्या का रामायण में उदाहरण है। रामायण भगवान राम और माता सीता के जीवन काल और यात्रा की कथा है। आज के युग में सभी ने कभी न कभी रामायण की कहानी देखी या सुनी है। इस पर महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। रामायण से जुड़े ऐसे ही 11 रहस्यों को आज हम क्रिस्पी एंटरटेनमेंट की इस वीडियो के माध्यम से उजागर करेंगे। ये प्रख्यात है कि आदि काव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी और इसी से प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि संस्कृत में लिखे गए मूल रामायण का एक हिंदी संस्करण है। अनेक संतों और साहित्यकारों ने रामायण से प्रेरणा लेकर अपनी भाषा में अनुवाद तथा अपने तरीके से इसका वर्णन किया है, परंतु रामायण काव्य की मूल रूपरेखा एक ही है। नंबर 1, रामायण में हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर को जोड़ने से बनता है गायत्री मंत्र। वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, वहीं गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में देखा गया है। नंबर 2, भगवान राम की एक बहन भी थी। सबको पता है कि राम जी के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, पर बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वो कौशल्या और दशरथ जी की पुत्री थी और आयु में चारों भाइयों से बड़ी थी। ऐसा मान्यता है कि अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम जी की मौसी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। जब राजा दशरथ को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी शांता को उन्हें दे दिया। ये सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने शांता का बहुत ही अच्छा पालन पोषण किया और अपने माता पिता होने के सारे कर्तव्य भी निभाए। नंबर 3, भगवान राम विष्णु के अवतार थे, तो उनके बाकी के भाई किसके अवतार थे? ये तो सभी को पता है कि भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं, पर क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी को शेष नाग का अवतार माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु के आसन है क्षीर सागर में, और भारत एवं शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना जाता है। नंबर 4, सीता स्वयंवर में प्रयोग हुए भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? ये तो सभी को पता है कि श्री राम जी ने शिव धनुष तोड़ सीता संग विवाह रचाया था, जो कि एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर में शिव धनुष का उपयोग किया गया था और स्वयंवर को जीतने के लिए राजकुमारों को इसमें प्रत्यंचा चढ़ानी थी, परंतु बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि शिव धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 5, 14 वर्षों तक नींद को त्याग दिया लक्ष्मण जी ने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने भाई राम और भाभी सीता की रक्षा करने के उद्देश्य से नींद का त्याग कर दिया था और 8 पहर उनकी रक्षा करते रहते थे। इसे देखकर लक्ष्मण जी के सामने निद्रा देवी प्रकट हुई और उन्हें देख लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से ये वरदान मांगा कि वनवास के 14 वर्ष उनको नींद न आए, जिससे वो हर समय अपने प्रिय भाई की सेवा और रक्षा कर सकें। निद्रा देवी ने प्रसन्न होकर कहा, अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोने को तैयार होता है, तभी ये वरदान उनको मिल सकता है। इसके बाद लक्ष्मण जी की प्रार्थना पर निद्रा देवी लक्ष्मण जी की पत्नी और सीता जी की बहन उर्मिला जी से मिली और उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले 14 वर्ष तक सोना स्वीकार कर लिया। नंबर 6, जिस वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था, उसका नाम क्या था? ये तो सबको पता है कि प्रभु राम ने अपने 14 वर्ष वनवास में बिताए हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें उस वन का नाम पता होगा जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। उस वन का नाम दंडकारण्य था। दंडकारण्य विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ प्रसिद्ध वन है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा प्रसंग का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लक्ष्मण रेखा का संबंध रामायण के सबसे अहम किरदारों में से एक भगवान राम के अनुज लक्ष्मण से है।
जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं, जिससे वो सीता जी की रक्षा कर सकें। जब भगवान राम सीता जी के अनुरोध से स्वर्ण हिरण को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब वो हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। इस कहानी का तथ्य वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन तुलसीदास रचित रामचरितमानस कांड के लंका कांड में इस बात का वर्णन रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 8, रावण एक बहुत ही श्रेष्ठ वीणा वादक था। रावण एक असुर था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण एक अच्छा विद्वान होने के साथ साथ संगीत में भी रुचि रखता था। ऐसा कहा जाता है कि रावण बहुत अच्छा वीणा वादक था। क्या आपको पता है रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में भी वीणा थी? नंबर 9, आखिर कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोया करता था? रामायण में वर्णन है कि कुंभकर्ण, जो कि रावण का भाई था, वो 6 महीने सोता था और बस एक दिन जागता था, वो भी बस खाने के लिए। लेकिन क्या आपको इसके पीछे के रहस्य के बारे में पता है? कुंभकर्ण बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान में इंद्रासन प्राप्त करना चाहता था। जब इस बात की जानकारी इंद्र को हुई तो वो व्याकुल हो गए और कहीं अपना इंद्रासन न खो दे, इसीलिए उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वो कुंभकर्ण के जगह बैठ जाए, जिससे वो इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार कुंभकर्ण को निद्रासन का वरदान प्राप्त हुआ। नंबर 10, राम सेतु के अस्तित्व पर नासा ने भी मुहर लगाई है। रामायण के लंका कांड में राम सेतु का उल्लेख है। भगवान राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की सहायता से एक सेतु का निर्माण किया, जिससे वो लंका पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी लगभग 17,50,000 साल पहले की है। हालांकि नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक रहस्यमय मानव निर्मित सेतु की खोज की है और शोधकर्ताओं के अनुसार इस सेतु की अवधि रामायण में बने राम सेतु से मिलती है। नासा के सैटेलाइट द्वारा खोजे गए इस पुल को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई 43 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर तक की है। नंबर 11, आखिर प्रभु राम ने अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया? रामायण में वर्णित है कि लक्ष्मण, जो राम के अति प्रिय थे, उनको मृत्यु दंड दिया था। आखिर क्यों राम ने अपने प्राणों से प्यारे भाई के जीवन का अंत किया? ये व्याख्या तब की है जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या नगरी में लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन की बात है जब यम देवता एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए भगवान श्री राम के समक्ष पधारे थे। चर्चा को आरंभ करने से पहले यम ने भगवान राम को कहा कि उन्हें वचन दें कि जब तक उनके और भगवान राम के बीच वार्तालाप होती रहेगी, तब तक वहाँ कोई और प्रवेश ना करे, और अगर वहाँ कोई प्रवेश करता है तो उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर दिया और उन्हें ये कहा कि जब तक उनकी और यम देवता के बीच वार्तालाप हो रही है, तब तक वहाँ किसी को भी द्वार के अंदर न आने दे, नहीं तो वो उन्हें मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण राम जी की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ समय ही गुजरे थे कि वहाँ ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। जब दुर्वासा ने अपने आगमन के बारे में राम जी को सूचित करने को कहा, तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया और इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कहने लगे। लक्ष्मण ने शीघ्र ही निश्चय कर लिया कि उनको अयोध्या वासियों को ऋषि के श्राप से बचाने के लिए स्वयं को बलिदान देना होगा, और लक्ष्मण ने भीतर जाकर श्री दुर्वासा के आगमन की सूची श्री राम को दे दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि यम को दिए गए वचन अनुसार अब उन्हें मृत्यु दंड देना होगा। इस दुविधा के चलते श्री राम ने अपने राजगुरु वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें इस दुविधा का निवारण करने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना मृत्यु के समान ही होता है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। परंतु जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना तो उन्होंने प्रभु से ये कहा, मैं भूल कर भी उनका त्याग न करें। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो करें। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।